बोलो। हाँ, बोलो। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हम लोगों ने किया है वह आयोजन इसलिए किया है कि धर्मार्थ ट्रस्ट के एम्प्लॉइज अपनी एक ही मांग कि धर्मार्थ ट्रस्ट की जितनी भी इकाइयां हैं, मंदिर हैं, स्कूल हैं, लाइब्रेरीज़ हैं, जहाँ ज़मीन के रख रखाव के लिए महकमा माल के कुछ लोग हैं, जहाँ स्त्री उद्योग में काम करने वाली जो हमारी महिला बहनें एवं माताएं हैं, जितनी भी हमारी धर्मार्थ ट्रस्ट के अंतर्गत जितनी भी इकाइयों में काम करने वाले कर्मचारी हैं, उनकी एक ही मांग है कि माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के साथ धर्मार्थ ट्रस्ट को भी सम्मिलित किया जाए, क्योंकि 1986 में जब माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का गठन हुआ तो ये जो शेष हमारे स्थान थे उस समय माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड क्यों नहीं ले पाया, और जब वो ले नहीं पाया तो धर्मार्थ ट्रस्ट इसको चलाने में असमर्थ रहा। अब धर्मार्थ ट्रस्ट पिछले 70 सालों से इसके रख रखाव में, इसके सुचारू रूप के चलाने में असमर्थ रहा। उसको देखते हुए कर्मचारियों को प्रॉपर वेतन प्रोवाइड करने में जो असमर्थ रहा, उसी को देखते हुए कर्मचारियों ने एक अपनी मांग उठाई थी कि धर्मार्थ ट्रस्ट को माता वैष्णो देवी के साथ सम्मिलित किया जाए। और आज 122 दिन हो गए हैं इस अभियान के जो जो रूप होते हैं वो समय समय पर आपके माध्यम से जन सामान्य तक पहुंचाने का जो कार्य है वो निरंतर चल रहा है। अचानक कल जो धर्मार्थ ने एक सलाहकार समिति का संगठन किया था, उसके माध्यम से बड़ा घातक और निंदनीय निर्णय उन्होंने एक दिया है, जिसमें कर्मचारियों को 10% उनके बेसिक वेतन पर 10% बढ़ोतरी के लिए उन्होंने एक ऑर्डर किया है। जिस ऑर्डर का, जिसके आदेश का कर्मचारी पूर्ण रूप से खंडन करते हैं और विरोध करते हैं। और यह प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है कि कर्मचारियों को लुभाने के लिए इन्होंने एक बहुरूपिया रूप धारण करके एक समिति को हमारे पास भेजा, जो सलाहकार समिति थी, जिसकी मात्र एक ही बैठक हमारे साथ हुई, और समाचार पत्रों के माध्यम से जन सामान्य को अवगत करवा रहे हैं कि कई बैठकें हुई और उसमें जो निर्णय लिया गया जो सरासर झूठ है, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। दूसरी बात यह है, सलाहकार समिति के साथ 7 या 8 उन्होंने संख्या नहीं दी है, लेकिन कई बैठकें हुई और हमारी मात्र एक ही बैठक हुई, जिसमें हमने सलाहकार समिति को अपना जो मांग पत्र है यह सौंपा। और इस मांग पत्र में जो पहला हमारी जो मांग है वो है कि धर्मार्थ ट्रस्ट को मर्ज किया जाए माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में। दूसरा है कि यदि कोई बहुत बड़ी आपत्ति, बहुत बड़ा पहाड़ गिरने वाला आपको लग रहा है तो इस पैटर्न के ऊपर कोई और बोर्ड का संगठन किया जाए। और यदि वो भी आपको स्वीकार नहीं है तो तीसरा ऑप्शन भी हमने दिया था कि माता वैष्णो देवी के जो कर्मचारियों का वेतन है वो धर्मार्थ ट्रस्ट के कर्मचारियों को प्रोवाइड करवा दें। तो जितनी जो समस्याएं हैं, जो खंडरात होते हुए मंदिर हैं, श्रद्धालुओं को असुविधाएं हैं,
या जितनी प्रकार की असुविधाएं हैं उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए समिति कोई आगे बात करेगी। लेकिन समिति ने भी, मुझे लगता है कि किसी लालच में कोई अच्छी पद प्रतिष्ठा पाने के लिए सलाहकार समिति का काम ना करते हुए एक पक्ष के रूप में काम किया है, जो पक्ष सीधा सीधा प्रेरित कर रहा है कि धर्मा ट्रस्ट के ही पक्ष में वो जाता है। दूसरी बात हम प्रश्न करना चाहते हैं सलाहकार समिति से कि सलाहकार समिति के अध्यक्ष डॉक्टर विश्वमूर्ति शास्त्री जी अब सलाहकार समिति के रूप में हमारे साथ बात करेंगे या आज के बाद वो काउंसिल मेंबर चुने गए हैं, जो डॉक्टर करण सिंह जी का रणनीति रही है, कूटनीति रही है कि कैसे व्यक्ति को उत्कृष्ट पद प्रदान करके उसको अपने पक्ष में लिया जाए। तो सलाहकार समिति क्या ऐसा दबाव बना बैठी थी कहीं मैनेजमेंट पर कि उनको समिति के अध्यक्ष को ही अपने गले लगाकर काउंसिल मेंबर नियुक्त करना पड़ा, जैसा कि पिछले कई दशकों से डॉक्टर करण सिंह जी करते आ रहे हैं। दूसरा, हम प्रधान सलाहकार समिति से ये प्रश्न करते हैं कि माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड एक विकासशील संस्था है जो सनातन के प्रचार प्रसार के लिए गुरुकुलों की व्यवस्था कर रही है, जो श्रद्धालुओं को प्रॉपर सुविधा प्रदान करके यात्रा में इजाफा कर रही है, जो विश्वविद्यालय या बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाने तक समर्थ हो गई है। क्या धर्मा ट्रस्ट को उसमें सम्मिलित ना करके वो क्या दर्शाना चाहते हैं? दूसरा प्रश्न हम अध्यक्ष सलाहकार समिति से ये करना चाहते हैं कि माता वैष्णो देवी के जो कर्मचारी हैं वह निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं और निष्काम भाव से सेवा करते हुए उनको माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड दिन से लेकर रात तक, पैर से लेकर सिर तक जितनी सुविधाएं होती हैं वो पूर्ण रूप से प्रदान कर रहा है, और धर्मा ट्रस्ट 2 वक्त की रोटी देने में भी समर्थ नहीं है और फिर भी और उनके पक्ष में बात करना चाहते हैं। तीसरी बात हम ये करना चाहते हैं कि धर्मार्थ ट्रस्ट के अंदर जो कुरीतियां हैं, अरबों रुपए की जमीन के घोटाले, जो रघुनाथ मंदिर के अंदर जिसे आपातकाल से निपटने के लिए खजाना रखते थे राजा महाराजा, वो उठाकर ले जाना ट्रस्टियों द्वारा, जहां तक कि स्थापित शिवलिंगों को अपने घर ले जाना, और जो कुरीतियां, जो धांधलियां हुई हैं उनकी धर्मा ट्रस्ट के जो कर्मचारी हैं वो सीबीआई की इंक्वायरी के लिए मांग कर रहे हैं। क्या ये तर्कसंगत नहीं है? और जो एडवाइजरी कमेटी बनी है, जो सलाहकार समिति बनी है, क्या उन्हें इसमें कोई विलंब होना चाहिए? उन्हें तत्काल इसमें सहयोग देकर इसकी जांच करवाकर दूध का दूध और पानी का पानी समाज के आगे रखना चाहिए। तीसरा, मंदिरों के रख रखाव कर्मचारियों की अच्छी वेतन हो और सनातन धर्म की प्रमोशन हो। ये जो देवालों के चित्र आप देख रहे हैं जो खंडरात बने हुए हैं, ये आस्था एवं आकर्षण के केंद्र बने, उसके लिए मात्र श्राइन बोर्ड ही एक ऐसा साधन है जिसकी धर्मा ट्रस्ट एम्प्लॉयज एसोसिएशन 122 दिनों से मांग कर रही है। ये जो प्रेस वार्ता है, ये विशेष करके 10% हमें जो वेतन वृद्धि का पेपर और मीडिया के माध्यम से अवगत करवाने का ये प्रयास है। ये मुझे ऐसे लगता है जैसे 1 अप्रैल को अप्रैल फूल मनाते हैं हमारे लोग। हम तो सनातनी हैं, अप्रैल फूल की परंपरा हमारे में नहीं है, लेकिन हमारे जो उच्चाधिकारी हैं वो शायद हमारे साथ एक
प्रहार करके, घातक प्रहार करके हमारे साथ एक मजाक उड़ा रहे हैं, अप्रैल मना रहे हैं, हमें ये प्रतीत होता है। दूसरी बात यह है कि किसी भी रूप में धर्मा ट्रस्ट का जितना भी कर्मचारी है वो दृढ़ संकल्प है, चाहे एडवाइजरी कमेटियां बने, चाहे सरकार की ओर से कोई ऑफिसर नियुक्त हो, चाहे धार्मिक संगठन हमें प्रलोभन देकर 10%, 20% का या किसी प्रकार से डरा धमका करके आप भूखे मर जाओगे, आपको कुछ नहीं देंगे। कर्मचारी संकल्पबद्ध है और अपनी दृढ़ संकल्पता के साथ इस बात पर अटल विश्वास करके बैठा हुआ है कि धर्मार्थ ट्रस्ट को माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में जब तक हम सम्मिलित नहीं करवा पाए तब तक ये अभियान निरंतर रहेगा और जिस प्रकार का भी इसके ऊपर हमें अभियान में किसी प्रकार के भी कार्य करने पड़े वो करने के लिए हम सक्षम हैं। कल ही धर्मा ट्रस्ट का जो एक 10 की बात कर रहे हैं, उसका थोड़ी देर बाद ही इनका मैसेज आ गया था कि इसको रोक लीजिए। मे भी उसमें कोई अमेंडमेंट करनी हो या रोकना हो या क्या हुआ, लेकिन उन्होंने प्रेस को बोल दिया था कि आर्डर को ना प्रकाशित किया जाए। देखिए, हमारे पास ऐसा कोई आदेश नहीं आया है और आपसे इस बात का पता जो लग रहा है ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये हड़बड़ा गए हैं। इनके एक छोटे से जो हम कर्मचारी हैं वो इनकी किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। इनके जो भी आदेश आ रहे हैं उनको रिफ्यूज करते जा रहे हैं। तो हड़बड़ाहट में ये कई बार फैसले लेंगे, क्योंकि फैसला जो है वो जो निष्पक्ष होकर लेने में ये असमर्थ हैं। स्वार्थी व्यक्ति कभी भी ऐसा फैसला नहीं ले सकता जो राजाओं महाराजाओं ने लिए थे। अब जो आपकी बातें चल रही, जो आपकी मांगे हैं वो धर्मा ट्रस्ट तो मांगे हैं, तो प्रेस किसके अगेंस्ट है? देखिए, हमारा श्राइन बोर्ड जो है वो धर्मा ट्रस्ट को बनाने को कभी सहमत नहीं होगा, ना वो बनाएगा। तो आपका प्रोटेस्ट इस समय किससे हो रहा है? देखिए, धर्मार्थ ट्रस्ट श्राइन बोर्ड बनाने में अपना कभी भी पक्ष सीधा नहीं रखेगा, लेकिन माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जब बना तो तब भी धर्मार्थ ट्रस्ट जीवंत था और बड़ा प्रचार प्रसार कर रहा था। तो 1 घंटे में जगमोहन जी ने उसको टेक ओवर किया। क्यों किया? वहां की जो व्यवस्था थी वो डगमगा दी। आज वही स्थिति, आज की जो व्यवस्था है वो डगमगा चुकी है। कर्मचारी संतुष्ट नहीं है, श्रद्धालु संतुष्ट नहीं है, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो गिर रहा है, सनातन के इम्प्रूव के लिए कोई कार्य नहीं हो रहे हैं। इसलिए सरकार हो, गैर सरकारी संगठन हो, धर्मार्थ ट्रस्ट हो, हमारा लक्ष्य माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के साथ धर्मार्थ ट्रस्ट को सम्मिलित करना है। और उपराज्यपाल महोदय जी से हमारी कई बार बात हो चुकी है और अभी एक ऐसी एजेंसी जो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सीईओ हैं उनसे भी हमारी बातचीत हो रही है। मुझे लगता है कि उन्हीं की बातचीत से जे हड़बड़ाकर अब 10%, 20% बढ़ाने का कोई ऐसा प्रलोभन हमें दे रहे हैं। आपकी कोई बातचीत नहीं हुई? हमारी किससे बातचीत नहीं हुई? धर्मा ट्रस्ट के मैनेजमेंट। देखिए, धर्मा ट्रस्ट की मैनेजमेंट को हम मैनेजमेंट मानते ही नहीं है। पिछले 4 महीनों से हमने उनको निरस्त कर दिया है। धर्मा ट्रस्ट का हमारे साथ कोई लेना देना ही नहीं है। धर्मा ट्रस्ट ने हमें हमारे जीवन बर्बाद कर दिए, सनातन के सारे जितने हमारे क्षेत्र थे उनको बिगाड़ दिया, श्रद्धालुओं को बेवश कर दिया कि वो मंदिरों के अंदर पैर ना रखे, वहाँ बहुत बुरी हालत है। तो धर्मा ट्रस्ट के साथ तो हमारा संबंध ही समाप्त हो चुका है। ये जितने भी कर्मचारी बैठे हैं इनकी एक ही मांग है कि धर्मार्थ ट्रस्ट के साथ हमारा कोई लेन देन नहीं।